डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। ये पेपर 5 जून 2022 का है, आज का ही है। जैसे आप आईएएस का प्री एग्ज़ाम कह सकते हो या यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम कह सकते हो। तो यूपीएससी ने आज अपना प्रीलिमिनरी का टेस्ट लिया हुआ है। तो इसका पेपर है जो हिंदी माध्यम के लिए है। अब इसके आंसर नहीं दिए गए, इसके आंसर आपको शाम तक मिल जाएंगे। आप पेपर को देख लीजिए, पेपर के पैटर्न को देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट तैयारी एग्ज़ाम की नहीं करवा सकता है, वो सिर्फ आपको कुछ बेसिक की तैयारी करवा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा हिस्सा है, और बाकी जो क्वेश्चंस आए भी हैं सब्जेक्ट से, वो एक डीप नॉलेज की बात करते हैं। केवल ऊपर ऊपर की चीज़ों को जानने से आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। आप सिर्फ 100 में से 20 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे अगर आप ऊपर ऊपर ही पढ़ते रहेंगे, सारी बुक्स को पढ़ते रहेंगे। तो अपने दिमाग को खोलना है आपको। चलिए अब आप अपना पेपर देखिए। ये पेपर जोधपुर के एक बच्चे ने भेजा हुआ है। देखिए, हाल ही में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है, क्योंकि अभी कोयले की त्रासदी वाली काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेसिक भी हैं। कौन सा पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? ध्रुवीय कोड, पोलर कोड पूछ लिया है। चाय बोर्ड के बारे में पूछ लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन आप प्रश्न के ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल कॉमन ऑप्शन नहीं लगेंगे। ग्रीन वॉशिंग शब्द आया हुआ है जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में था। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी पे काफ़ी पूछा गया, काफ़ी डीप नॉलेज के साथ। परिवर्तनीय बॉन्ड पूछा गया है। इस बार ऑप्शन देने का तरीका भी अलग है। कुछ क्वेश्चन में पूछा है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, मतलब इसमें से एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि सभी चारों सही हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। बरीन कुमार घोष, जोगेंद्र कुमार चटर्जी, रास बिहारी बोस कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे ना? भारतीय इतिहास के संबंध में मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि जिनके बारे में क्या कहें। ठीक है, कुछ विद्वानों के नाम दिए गए, बताने हैं जैन विद्वान हैं, बौद्ध विद्वान हैं कि वैष्णव विद्वान हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में काफ़ी सारे क्वेश्चन, मंगोल आक्रमण के समय में किस समय किसके में हुए। कौटिल्य अर्थशास्त्र पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने आपको कराया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए। ठीक है, कुलाह धारण भी पूछ लिया है बच्चों। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पे क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा चर्चा में था। क्लाइमेट ग्रुप, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है ना। WHO पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। PM पार्टिकल पे पूछा हुआ है 2.5 ना। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पूछा गया है ना। बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो कुछ चीज़ें देखा जाए तो काफ़ी डीप पूछी गई। मियावाकी पद्धति पूछी गई है। ठीक है, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, इनमें से कौन है? वेब 3.30 के बारे में पूछा गया है। क्यूबिट, देखिए आप, यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर कौन से संभव प्रभाव होंगे? धान गहनता प्रणाली मैंने आपको कराया था।
कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? कौन सी एक झील? गंडीकोटा घाटी। आप इस पेपर को देखें और इसको पॉज कर करके देखें। लिवेंट मोटे तौर पर किस क्षेत्र से संबंधित है? वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? किस देश की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? आर्द्र भूमि को मिलाना है। वीएस सान्याल कमेटी की रिपोर्ट भी पूछी गई है। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में क्वेश्चन आया है। रिटों पे क्वेश्चन आया है, जो रिट हैं वो उन पर आया हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। लोकसभा के उपाध्यक्ष पे आया हुआ है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर पूछा है बेटा, नीर पे क्वेश्चन आया हुआ है। त्वरित वित्तीय प्रमाण रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी भी पूछ लिया हुआ है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था अपन ने। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स पूछा है। कौन से अर्थव्यवस्था के रियल सेक्टर हैं? इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में बताइए, है ना। तो पेपर देखा जाए तो मिक्स टाइप का है। 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़े लॉजिक का इस्तेमाल करना है ना। रूल का प्रयोग करना है आपको, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसके बाद फिर टिक लगाना है। तो काफ़ी अच्छा पेपर है। चलिए अब शाम तक आपको बताते हैं कि इसके आंसर को तय करते हैं। आप तो जानते हैं यूपीएससी के आंसर, है ना, थोड़ा निकालने में समय लगता है बेटा।